अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है? वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम कहते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन और टी इसका टाइम इंटरवल। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी हिसाब से हमारे पास दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर। इसी हिसाब से जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास दैट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सॉल्व और ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने किस तरह से, वेरी इजी मेथड होगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको वो मेथड समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इक्वेशंस को ड्राइव करना होता है या सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें हमने क्या लिखा है, वी नो दैट एक्सीलरेशन। हमने पहले से अगर एक्सीलरेशन को स्टडी किया हुआ है, इसको पढ़ा हुआ है, तो हमें एक्सीलरेशन के बारे में पता होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें उसका फार्मूला उसकी डेफिनेशन से ही मिल जाता है, उसकी स्टेटमेंट से ही मिल जाता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या होती है? दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? एक होती है इसमें इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। कोई गाड़ी अगर कोई स्टार्टिंग में रेस में है तो हम कहेंगे कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर सम टाइम जब वो चलना शुरू करेगी आस्ते आस्ते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और वो फाइनल वेलोसिटी। तो इसके दरमियान जो ड्यूरेशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन होता है। तो टाइम के हिसाब से इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो डेल्टा वी यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम। और डेल्टा वी जो होता है, जो आपको मैंने पहले बताया कि ये एक डिफरेंस होता है किसके दरमियान, बिटवीन वी एफ माइनस वी आई के दरमियान। क्योंकि वी एफ हमेशा बड़ी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, उसमें से जो इनिशियल होगी उसको हमने सबट्रैक्ट करना होगा। हमें क्या मिलेगा? हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा। फिर हम देखें, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, उसकी जगह पे डेल्टा वी की जगह पे हमने वी एफ माइनस वी आई पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय टी। टी यहाँ पे डिवाइड में है, इज इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। राइट। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वी एफ यहीं पे रहेगा, वी एफ इज इक्वल टू 80 है, ये माइनस वी आई जो इज इक्वल टू तरफ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस वी आई बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमने प्रूव कर लिया। इसी हिसाब से सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हमने किस तरह से प्रूफ करना है, देखें, ये हमने इक्वेशन को लिख दिया, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में भी हम लिख रहे हैं कि वी नो दैट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पहले से स्टडी की हुई होती हैं, अब उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, हमें वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, लेकिन यहाँ पे वी जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हमने लिखी है, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी के अंदर दो ही वेलोसिटीज होती हैं, एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हमारे पास होंगी, हमने उसको उसी नंबर्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो इनिशियल एक हो गई, फाइनल दूसरी हो गई, तो डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज का एवरेज मालूम करना हो तो हम इसी मेथड से
इसका एवरेज जो है वो मालूम करते हैं। अब आपने ये जो इक्वेशन हमने लिखी है S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, ये इक्वेशन इसमें आपने इस इक्वेशन में आपने इस एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो है जो आपने अभी मालूम किया वो आपने इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि S इज इक्वल टू ऊपर क्या लिखा है एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का हमने वैल्यू पुट कर लिया वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी है, तो हमने टी यहाँ पे सेम रख दिया। ठीक है, बट वी नो दैट अभी अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी हिसाब से अब देखें यहाँ पे कि एस इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस वी एफ है, तो वी एफ का वैल्यू आपके पास क्या है वी आई प्लस ए टी, तो इस वी एफ की जगह पे आपने इसका वैल्यू पुट करना होगा दैट इज वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे इस वी एफ की जगह पे हमने इसका वैल्यू पुट कर लिया दैट इज वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है टी है, तो हमने वो सेम रख दिया। अब वी आई प्लस वी आई, एक वी आई ये हो गया एक वी आई ये हो गया, कि कितने हो गए 2 वी आई हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे एस इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस सूरत में देखें तो ये 2 जो है इन दोनों के साथ डिवाइड में है, 2 वी आई के साथ भी है और ए टी के साथ भी है, तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। एस इज इक्वल टू 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी सेम, तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बाकी रिमेनिंग चीज क्या होगी सिर्फ वी आई बचेगा प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे देखें एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो गया। अब टी जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ए टी अपॉन 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एस टी जो है वो वी आई के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बन जाएगा वी आई टी बन जाएगा। ठीक है, और ए टी के साथ जब टी मल्टीप्लाई होगा तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, राइट। अब इस तरह से अगर लिखें तो यहाँ पे भी हमारी क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाती है, मतलब हमने इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लेकिन अगर हमने उसी स्टेप के साथ, मतलब ये जो जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे ही करना है, तो फिर आगे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपान 2, क्योंकि ए टी स्क्वायर और 1 अपान 2, 1 को अगर ए टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम आपके पास ए टी स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपान 2 ए टी स्क्वायर बन गया। तो ये यहाँ पे आपकी ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो भी प्रूव हो गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लास्ट में हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने लिख दिया है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इसके बाद हम देखें वही नो दैट, वही जो सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। तो इस सूरत में आप देखें कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 के इक्वल है, क्योंकि एवरेज इस तरह से मालूम करते हैं हम। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में जो ये s इज इक्वल टू वी इंटू टी है, इसमें एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लाई टी है, टी यहाँ पे हुआ है वो हमने सेम यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हम एक और चीज आपको देखें तो एसेशन का फार्मूला अगर आपको याद है तो अभी अभी आपने देखा था एसेशन क्या होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, टी यहाँ पे डिवाइड में अगर इसको इज इक्वल टू तरफ लेके जाएं तो ये टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ए अगर मल्टीप्लाई में तो वो इज इक्वल टू सिर्फ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए के हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास टी है, इस टी की जगह पे आपने इस टी का वैल्यू जो है वो पुट करना होगा, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन क्या बन गई s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू हमने पुट कर लिया दैट इज वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ के साथ क्या हो जाएगा वी एफ स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और माइनस माइनस बन जाता है वी आई और वी आई स्क्वायर बन जाएगा, और 2a जो है नीचे तो वहां पे भी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a डिवाइड में इसको इज इक्वल तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये s के साथ क्या हो जाएगा
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², हैंस प्रूफ। तो इसी क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को भी हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें। अगर आपको कुछ मसला है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में मुझे वो बता दें, इंशाल्लाह वो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।